हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 7 प्रैक्टिस टेस्ट करा दिए। अगर आपने 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने प्ले लिस्ट बना रखी, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल और सभी मतलब कि सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला सवाल हमारा यहाँ पर लिखा है कथन वाला, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि जब भी हमारा कोई भी कथन होता है उसको हम सत्य मानते हैं, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो गलत को सही कहे या सही को गलत कहे, ठीक है। जैसा वो बोलता है उसको हम सत्य मानते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखो यहाँ पर कर लेते हैं, कथन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा एफ और यहाँ पर चिन्ह दे रखा है और यहाँ दे रखा आई, ठीक है। इस चिन्ह का मतलब होता है जिधर को ये खुला हुआ है उस वो होता है बड़ा, और जिधर को ये मतलब कि इधर से जिधर को ये तीर सा होता है इसको बोलते हैं वो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम कैसे करते हैं इसको सोल्व। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है एफ बराबर कितना दे रखा है आई, यहाँ पर दे रखा है एफ बराबर आई, मतलब कि एफ जो है वो मतलब कि एफ जो है वो छोटा है किससे, आई से। आई जो है वो बड़ा है, ठीक है। मान लें जैसे कि यहाँ पर हमारी आई है, ये आई है, ये बड़ी है, ठीक है। इससे बड़ी है एफ से, तो हम यहाँ एफ को रख लेते हैं, ठीक है। एफ को यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया। जी जो है वो आई से बड़ी है और बराबर भी, ठीक है। जी मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर जी हमारी जो है ये बड़ी है किससे, आई से, और ये बराबर भी है। क्या है, ये बराबर भी है। जी जो है ये बराबर भी किसके, आई के, ठीक है। आई के ये बराबर भी, क्योंकि यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये बराबर का होता है नीचे वाला, ठीक है। इससे क्या होता है, बराबर, ठीक है। अब बराबर, अब देखो जी के बराबर क्या है, जी के बराबर एच भी दे रखा, कहाँ क्या दे रखा, एच। तो यहाँ पर क्या हम एच को और लिख लेंगे, ठीक है, एच को। क्योंकि यहाँ पर देखो जी के बराबर एच दे रखा, एच को लिख लें, ठीक है। अब देखो एच से बड़ा यहाँ पर देखो टी दे रखा है, एच से बड़ा टी है तो हम टी को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि बड़ा यहाँ पर टी है तो हम टी को यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ जी बड़ा, ठीक है। तो हमने टी को लिख लिया। अब टी बड़ा है किससे, ई से। टी जो है वो बड़ा किससे, ई से, तो हम ई को लिखेंगे उससे छोटा। जैसे टी यहाँ पर है तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं ई को। जैसे कि मान लीजिए हमने ई को यहाँ पर रख लिया, ठीक है। क्योंकि टी हमारा ऊपर वाले लाइन में और ई जो है वो नीचे वाले लाइन में, क्योंकि ई जो है छोटा, ठीक है। यहाँ पर ई जो हमारा छोटा हो गया। जिधर को मुँह खुला है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो टी की तरफ को मुँह खुला हुआ है तो टी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मुँह उसका बंद, इधर को एच भी छोटा हो गया, ई भी छोटा हो गया, टी बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ई के बाद क्या देखा, आर। अभी देखो ई जो वो है बड़ा, किससे बड़ा है, ई जो है आर से बड़ा है, तो आर हमारा जो आएगा, आर आएगा नीचे की लाइन में, ठीक है। आर से बड़ा जो है वो ई दे रखा है तो ई हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब ये जो आर से बड़ा ई है लेकिन ये बराबर भी है, क्या है, ई जो है बराबर है, तो आर के ई जो है बराबर, मतलब दो जगह ई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अब जो है आर बड़ा है किससे, एस से। किससे बड़ा है, आर एस से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एस आएगा वो एस और नीचे आएगा, एस जो आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्योंकि आर यहाँ पर दे रखा है तो एस हमारा और नीचे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा कथन है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं अब क्या निष्कर्ष को, ठीक है। यहाँ पर निष्कर्ष में यहाँ पर देखो पहला है कि f बराबर जी, मतलब f से बड़ा g होना चाहिए और f के बराबर भी g होना चाहिए, ठीक है। देखो f से बड़ा यहाँ पर g तो है लेकिन f के बराबर यहाँ पर हमारा g नहीं है, ठीक है। तो यह वाला हमारा जो पहला वाला जो है वो गलत है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे निष्कर्ष को, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि t जो है वो r से बड़ा होना चाहिए, t जो है वो r से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखो r ये यहाँ पर है छोटा और t यहाँ पर है बड़ा, मतलब r से बड़ा यहाँ पर t दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला कथन जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या हमारा सेकंड वाला मतलब कि दूसरा सही है, ठीक है। तो हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, गलत। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये वाला हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ये वाला भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष एक और न दो अनुसरण करते हैं, ठीक है, ये वाला भी हमारा क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि निम्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब। देखो मैंने अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब तो होता है कि दाईं ओर पलटना, कोई भी संख्या हो या कोई भी शब्द हो, कोई भी लेटर हो, ठीक है। और जल प्रतिबिंब का मतलब नीचे की ओर पलटना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पिछले सवाल में मैंने आपको जल प्रतिबिंब का बताया था, इसमें बता रहा हूँ क्या है, दर्पण प्रतिबिंब का, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब तो दाईं ओर पलटना, ठीक है। ये पूरा वाला जो लेटर है, पूरा वाला शब्द जो है वो सारा इधर पलट जाएगा, ठीक है। और जब ये इस साइड को पलटेगा इधर को तो टी जो हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा इधर, ठीक है। तो हम सबसे पहले टी को देखते हैं, ठीक है। और जब टी को पलटेंगे तो ये टी हमारा मतलब कि जब पलटेगा तो ये भले से ही, लेकिन टी हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा, ये हमारा मतलब कि उल्टा फुल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन, ठीक है। देखो टी को हम पलटेंगे तो टी हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ए जो है, ए को पलटेंगे तो ए भी हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा, टी भी हमारा डबल ऐसे रहेगा। तो देखो जैसे ए मतलब टी ए डबल टी, ठीक है। टी ए डबल टी यहाँ पर देखो पहले मतलब कि हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला वाला तो मतलब सॉरी दूसरा वाला तो यहाँ पर गलत है, ठीक है। क्योंकि हम इसको पलटेंगे तो पलटने के बाद देखो यहाँ पर देखो टी हमारा नीचे की ओर हो गया है, ठीक है। यहाँ भी हमारा नीचे की ओर हो रहा है। और हमारा तीसरा वाला जो है वो ऐसे का ऐसे लिखा है, सेम का सेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो पलटने के बाद हमारे ये वाले शब्द तो उल्टे बनेंगे, जैसे कि जी होया, एन हुआ, ये जो शब्द हमारे ये वाले शब्द हमारे उल्टे बने, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा जी एन ये हमारा उल्टे बने, ठीक है। भले से यू हमारा पलटने के बाद ऐसी का ऐसी रहे, टी भी हमारा ऐसी रहे, ठीक है। ए भी हमारा ऐसे का ऐसे रहे, ठीक है। लेकिन एन और जी जो हमारा उल्टा बने, ठीक है। यहाँ पर जो है एन और जी हमारा यहाँ पर उल्टा है, ठीक है। आई भी हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा ऐसी का ऐसे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा ये पलटने के बाद इस तरह से सीधा रहेगा, लेकिन यहाँ पर टी जो उल्टे बन गए, यहाँ भी टी उल्टे बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा,
ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है, यदि इसे दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमसे पूछा है कि 6:10 मतलब कि आपको पता है इसमें देखो, यहाँ पर इसमें से पूछा है दर्पण और प्रतिबिंब पूछता है। ठीक है, देखो दर्पण का रूल आपको सिंपली क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर 11:60 में से इसको घटा लेना, जैसे कि 6:10। ठीक है, हम इसको घटा लेंगे, जैसे 60 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 50, और 11 में से 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो समय आएगा 5:50, हमारा जो आंसर आया वो 5:50। ठीक है, तो हम देखें हमारा 5:50 किस ऑप्शन है, तो 5:50 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ देखा, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा बी में तो दे रखा है, लेकिन देखो अगर हमसे जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा है ये दर्पण का मतलब होता है कि हम इसको घटा लेते हैं 11:50 मतलब कि 11:60 में। ठीक है, अगर हमसे पूछने लगता है ऐसे कि यहाँ पर कि हाँ भाई 12:10 का मतलब कि वो बताओ दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें हम कैसे बताते हैं, देखो क्योंकि अगर हम 11:60 में से घटाएंगे तो कैसे घटाएगा, क्योंकि हमारा 60 में से मिनट तो घट जाएंगे, लेकिन 11 में से हमारा 12 नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें 24 घंटे का टाइम ले लेना। जैसे यहाँ पर हमको करना है 23, हमें करना है 23:60। ठीक है, तो 23 में से मतलब कि 23 में तो हमारे 12 घट जाएंगे। ठीक है, आपको सिंपली इस तरह से करना है। ठीक है, इसमें एक आता है हमारा जल प्रतिबिंब का, वो मैं आपको बताऊँगा अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4, सवाल नंबर 4 क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपको बहुत आसान सवाल आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को क्या है सोमवार है। ठीक है, सोमवार है। ठीक है, 2 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 24 तारीख को। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर 2 तारीख को सोमवार है। ठीक है, आपको पता है हर 7 दिन के बाद हमारा वही दिन रिपीट होता है बार बार। ठीक है, जैसे कि हम 2 में को 7 जोड़ेंगे तो 2 में को 7 जोड़ेंगे, 2 और 7 कितना होता है 9, तो 9 तारीख को भी हमारा क्या होगा सोमवार होगा। ठीक है, 9 तारीख को सोमवार हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 के बाद क्या है, हम 9 में को फिर 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना होता है 7 दूनी 14 और 15 16, फिर मतलब कि 16 तारीख को भी हमारा क्या सोमवार ही होगा, 16 तारीख को भी हमारा क्या सोमवार हो जाएगा। ठीक है, 16 में फिर से हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 तारीख को भी हमारा क्या हो जाएगा, 23 तारीख को भी हमारा क्या सोमवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार हो जाएगा। हमसे पूछा कहाँ तक का, 24 तारीख को। ठीक है, जब 23 तारीख को सोमवार है तो 23 तारीख के बाद क्या आएगा 24 तारीख को क्या होगा सोमवार के बाद क्या था, जैसे कि 23 तारीख के बाद 24 तारीख आ गई। ठीक है, ऐसे 24 तारीख के बाद फिर जैसे सोमवार है, जब 23 तारीख को सोमवार है तो सोमवार के बाद अगला दिन क्या था, सोमवार के बाद क्या था हमारा मंगल आता है। ठीक है, तो ऐसी उसी तरह से 24 तारीख को हमारा कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, क्या होगा मंगलवार। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे कि यहाँ पर 2 तारीख को सोमवार दिया है तो आपको हर 7 दिन के बाद आपको पता है कि हमारा वही दिन रिपीट होता है, तो आपको उसमें 7 प्लस करते जाना। ठीक है, जैसे कि हमने 2 में को 7 प्लस करा, 9 तारीख को सोमवार हो गया, फिर 9 में को फिर 7 प्लस करा 16 तारीख को सोमवार हो गया, फिर 23 तारीख को सोमवार हो गया। हमसे पूछा 24 तारीख को, तो 24 तारीख में एक दिन मतलब 23 तारीख में सोमवार है तो एक दिन और बढ़ा दिया, तो 24 तारीख में हमारा क्या सोमवार के बाद अगला दिन क्या होता है मंगलवार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यहाँ पर हमारे 5 शब्द रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, इनको हमें क्या क्रम में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कुछ को क्या, इसको हम या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, छोटे क्रम मतलब कि घटते क्रम में। ठीक है, तो देखो सबसे इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसमें सबसे पहले हमारे जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवार, छत। ठीक है, सबसे बाद में तुम्हारी क्या होगी, पेंटिंग होगी सब काम करने के बाद। ठीक है, तो देखो सबसे बाद में हमारे क्या दो हमारा इसमें मतलब कि सबसे लास्ट में इसमें दे रखा है और सभी में नहीं दे रखा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा बढ़ते क्रम में मतलब कि यहाँ मतलब कि बढ़ते क्रम है, घटते क्रम में नहीं। ठीक है, जैसे कि हमारा सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम कुछ काम करते हैं, घर और मकान बनाते हैं, सब कुछ भी करते हैं, उसमें पूरा कंप्लीट घर बनाते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर या पेंटिंग करते हैं, या नींव भरते हैं, या फिर दीवारें करते हैं, छत। तो आपको पता है सबसे पहले जब भी हम कोई भी घर बनाएंगे या कुछ भी मकान बनाएंगे तो सबसे पहले उसकी नींव भरी जाती है, क्या भरी जाती है, नींव भरी जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या है 3 नंबर आएगा पहले। ठीक है, 3 नंबर हटा दिया, अब बचेगा 4 नंबर। अब नींव भरने के बाद सबसे फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम प्लास्टर करते हैं या पेंटिंग करते हैं या दीवारें करते हैं, छत। तो आपको पता है नींव भरने के बाद सबसे पहले फिर उसके बाद हमारी क्या दीवारें बनी जाएंगी, नींव भरेंगे तो नींव के बाद हमारे क्या दीवारें भरी जाएंगी। ठीक है, दीवारें मतलब कि चिनेंगे। ठीक है, दीवारें बनाई जाएंगी। ठीक है, तो 4 नंबर वाला आएगा, तो यहाँ पर हम क्या 4 को लिख देंगे। ठीक है, फिर 4 के बाद फिर आपको पता है दीवारें बन जाएंगी। ठीक है, नींव भर दी, दीवारें बना दी, फिर दीवार के बाद आप क्या होगा, जब दीवारें बन जाएंगी तो उसके बाद आपको पता है कि छत बन डालेंगे, कितनी छत, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग चलना है जो इसमें दे रखा है। ठीक है, क्योंकि दीवार के बाद हमें और भी कुछ काम रहता है, लेकिन हमें क्या इसमें जो दे रखा है वही देखना है। ठीक है, तो दीवार के बाद हमारी क्या छत डलेगी, क्या डलेगी छत, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 नंबर आएगा, क्या 5 नंबर। ठीक है, छत डल गई, छत के बाद क्या होगा, छत डलने के बाद हमारे क्या होगा प्लास्टर होगा, क्या 1 नंबर का, फिर क्या 1 नंबर आएगा प्लास्टर, प्लास्टर के बाद क्या पेंटिंग होगी, सबसे लास्ट नंबर क्या 2 आएगा, कितना आएगा 2। ठीक है, कितना है 2। तो यहाँ पर देखो हम देखिए 34,512 किस में, 34,512 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, कहाँ दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हमने शुरू में पता कर लिया था वैसे कि सबसे लास्ट हमारा क्या पेंटिंग है, जैसे यहाँ पर सब किसी में 2 नहीं दे रखा, सिर्फ इसमें 2 दे रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाता है। समय बचाने के लिए हम ऐसे भी सोल्व को कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पर उस बेल आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 शब्द देखे, ककड़ी, मसाले, भोजन। ठीक है,
और इन तीनों शब्द से हमें एक आकृति बनानी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। और वो पता करना है कि वो आकृति हमारी कैसी बनेगी, ठीक है। जब भी आपको कुछ भी समझना है, आपको सिंपली क्या करना है, पहले शब्द को पढ़ लेना है और उसकी आकृति को बना लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला शब्द लिखा है ककड़ी, ककड़ी की हम आकृति बना लें, मान लीजिए हमारी क्या ककड़ी है, ठीक है। दूसरे शब्द को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख रहा है मसाले, ठीक है। हम देखें मसाले और ककड़ी में कोई संबंध है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो देखो मसाले और ककड़ी में हमारा कोई भी संबंध नहीं बना, मतलब मसाले अलग होता है, ककड़ी हमारी अलग होती है, ठीक है, मतलब, ठीक है। तो हम क्या इसकी आकृति जो अलग बनाएंगे, मसाले की आकृति हमारी बनेगी ये वाली अलग, ठीक है। मतलब ये भेड़ की जैसे कि मतलब ककड़ी की आकृति है, मसाले की आकृति है, ठीक, अलग अलग, ठीक है। हमने दो आकृति बने। अब देखिए हम तीसरे शब्द लिखा हमारा भोजन, ठीक है। अब हम देखें भोजन और मसाले और ककड़ी, अब हम तीनों में देखेंगे इन तीनों में कोई भी संबंध बनना है कि नहीं बनना, ठीक है। अब देखो भोजन में हमारे मसाले गिरते हैं और ककड़ी भी जो हमारी भोजन में आती है, ठीक है। मतलब कि भोजन के अंदर मसाले और ककड़ी दोनों आते हैं, ठीक है। तो भोजन की आकृति के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, ये अकाली भोजन की आकृति है बड़ी वाली, और इन दोनों आकृति के अंदर भोजन की आकृति के अंदर ये दोनों आकृति आ जाएंगे, ठीक है। तो हम देखें इस तरह की आकृति जो हमारी किस ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, कहाँ दे रखी है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या करें, यहाँ पर लिखा विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत हल्का सवाल है, ठीक है। आप इसको सिंपली सोल्व कर दो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि हम विलुप्त संख्या बतानी है। यहाँ पर देखो इन दोनों से वाली संख्या आई, इन दोनों से वाली संख्या आई, और इन दोनों से वाली संख्या बतानी है, अगली संख्या हमारी क्या आई, ठीक है। तो इसको पता करने के सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जैसे 64 है, यहाँ पर कितना हमारा 5 और 3, ठीक है। अब हम क्या करें, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना 8। लेकिन यहाँ पर देखो अगर आपको पहले सबसे, मैंने आपको हर प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ, जब भी आपको रीजनिंग के सवाल सोल्व करने के लिए सबसे पहले कम से कम आपको 80 से 90% सवाल जो सोल्व होते हैं आपके उससे होते हैं वर्ग और घनमूल, आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई 64 8 का वर्ग है, 9 ये 81 जो 9 का वर्ग है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 और 3 8, 8 का वर्ग कर दिया ये 64, और यहाँ पर क्या 7 और 2 9, 9 का वर्ग कर दिया यहाँ पर 81, ठीक है। सिंपली ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर 13 और 4 को जोड़ेंगे, 13 4 आपको पता है 17, 17 का वर्ग आपको याद होगा कि 17 का वर्ग हमारा 289 होता है, कितना होता है 289। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर जो आएगा हमारा 289 है, ठीक है। तो हम देखिए 289 हमारा किस ऑप्शन है, तो 289 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 289 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। ये भी हमारे क्या बहुत आसान सवाल है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 7% 5 अनुपात दे रखा 35, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा यहाँ पर 8% 4 बराबर, फिर दे रखा प्रश्नवाची, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई, ठीक है। तो देखो इसको पता करने के लिए सिंपली पहले हम इसको पता करते हैं, पहले सबसे हमारा 35 कैसे बना, ठीक है। हमें यहाँ पर देखो ये दे रखा प्रतिशत, हमें जब भी देखो यहाँ पर देखा जाए 7% मतलब कि 5 अनुपात देखा 35, ठीक है। हमें मतलब है अनुपात से, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रतिशत दे, भाग दे, गुणा दे, कुछ भी दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता चिन्ह से, ठीक है। हमें मतलब होता है कि यहाँ पर हमें कौन सी संख्या दे रखी है, इन दोनों संख्या से हमें 35 बना, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 5 है, ठीक है। 7 और 5 गुणा कितना 12 और यहाँ पर देखो हमारा 35, ठीक है। तो हमें 35 बनाना है, तो कैसे बनेगा 7 की और हम 5 की गुणा कर देंगे, जैसे 7 गुणा 5, ठीक है। तो 7 5 कितना होता है 35, जो कि यहाँ पर हमें 35 दे रखा, ठीक है। ऐसे सिंपली यहाँ पर भले देखो प्रतिशत चिन्ह दे रखा, लेकिन हमें क्या गुणा करी, तो गुणा करने से हमारा मतलब कुछ भी करने से यहाँ पर मतलब यहाँ की संख्या आनी चाहिए, ठीक है। और समानुपात का मतलब होता है कि जिस समान से ये बताए उसी समान मतलब कि इससे बताना, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर 8, जैसे यहाँ पर गुणा करते हैं हमें इसकी भी ऐसे गुणा करते हैं, 8 की और 4 की गुणा कर देंगे, ठीक है। 8 गुणा 4, ठीक है। तो 8 चौ कितना होगा 32। तो हम देखिए 32 हमारा किस में, तो 32 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हल्का सवाल है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा एक निश्चित कोड भाषा में फाइट को क्या लिखा जाता है, HKG भी लिखा जाता है, तो फिर टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, इस शब्द से ये वाला शब्द बताना है और इस शब्द से हमें अगला शब्द बनाना है कि क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए आपको पता है सिंपली कि इस शब्द से ये शब्द कैसे बना उसको पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम इसको सवाल को सोल्व करते हैं, लेटर को हम देखते हैं, पहले तो उसको ध्यान से देखते हैं, नहीं समझ में आता तो हम इसको लेटर को लिख लेते हैं। जैसे ये लेटर है, इनको अंकों में लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, इनको अंकों में। जैसे यहाँ पर एफ है, एफ हमारा कितने नंबर पर आता है, एफ हमारा 6 नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ पर एच हमारा कितने नंबर, 8 नंबर पर दे रखा है। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। प्लस हो रहा है 2, ठीक है। ऐसे आई है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या के हमारा कितना नंबर आता है, 11 नंबर आता है, ठीक है। तो 9 में कोई इसमें भी क्या प्लस 2 रहा है कि 9 और 2 कितना होगा 11, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जी हमारा 7 नंबर पर आता है, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखा जी, तो यहाँ पर क्या 7 नंबर, मतलब इसमें कोई भी प्लस नहीं हुआ, इसमें मतलब बराबर बराबर मतलब जैसा है ऐसे कैसे लिख दे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है एच हमारा 8 नंबर पर आता है, ठीक है, बराबर। फिर इसमें क्या है, यहाँ पर क्या देखा जे हमारा कितने नंबर पर 10 नंबर, मतलब इसमें भी क्या प्लस 2 हो रहा, मतलब इसमें प्लस 2, इसमें प्लस 2, इसमें ऐसे लिख दे, इसमें प्लस 2, ठीक है। अब ऐसे हमारे क्या लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर टी है, टी हमारे यहाँ पर देखो जैसे 20 नंबर पे है। लेकिन यहाँ पर कितना देखा बी हमारा होता है 22 नंबर पर, मतलब कि 22 नंबर, ठीक है। तो देखो 20 से हमारा 22 हो, मतलब इसमें क्या प्लस 2 है, कहने मतलब क्या इसमें जो रूल फॉलो हुआ है, मतलब लॉजिक जो लगा है, दो उसमें 2 लेटर में प्लस 2 हुआ है, फिर बाद में बीच वाला ऐसे लिख दिया सेम का सेम, फिर लास्ट के 2 है उसमें प्लस 2 हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे हम इसमें गलत, यहाँ पर देखो टी है, टी हमारा 20 नंबर पर आता है, ठीक है। 20 में हम 2 प्लस करेंगे तो 22 नंबर पर हमारा बी आता है, ठीक है। ऐसे आई हमारा 9 नंबर पर आता है, 9 में हम 2 प्लस करेंगे 13 नंबर पर एक आएगा एम आएगा हमारा, क्या आएगा एम आएगा, ठीक है। यहाँ पर जी है, जी को हम ऐसे लिख लेंगे, बीच वाले को हम ऐसे लिखा था, ठीक है। ई है, ई हमारा 5 नंबर आता है, 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना 7 नंबर पर आता है हमारा क्या जी, फिर से जी आएगी, ठीक है। अब हमारा क्या है यहाँ पर
आर हमारा कितना नंबर पर, आर हमारा आता है 18 नंबर पे, 18 नंबर, 18 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 20, 20 नंबर पर क्या आता है टी आता है, कितना आता है टी, ठीक है। तो हम क्या, हमारा शब्द क्या बना यहाँ पर, क्या है मतलब कि BM और टी, ठीक है, VMGT, BM कहीं हमारा सवाल गलत हो गया। देखो हमारा सवाल यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने सवाल गलत किया, सॉरी। यहाँ पर देखो जैसे आई है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, ठीक है। 9 में हम 2 प्लस करें तो कितना होगा 11, 11 नंबर पर हमारा के आता है, जो कि मैंने यहाँ पर 11 क्या लिख दिया, एम लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर हमारा क्या के, तो देखो हमारा क्या आएगा, BKGT, जैसे कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, कहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी में BKGT, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। देखो मैंने यहाँ पर आई की जगह मतलब कि यहाँ पर आई जो है 9 नंबर में 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 होगा, 9 और 2 11, 11 नंबर पर था के, लेकिन मैंने यहाँ पर एम लिख दिया था, सॉरी, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, ठीक है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है, ठीक है। इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करो, ठीक। इस वीडियो को रोकने के बाद आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर 10, 10, 20, 60, 240, फिर देखो कॉमा प्रश्नवाची, ठीक है। हमारी ये सीरीज चल रही है और यहाँ पर हमें बताना है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखो इसने यहाँ पर क्या 10 से 10 आया, देखो यहाँ पर क्या 10 की, अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 की गुणा 1 से करी, यहाँ पर मतलब गुणा 1 से हुई, मतलब जैसे 10 ही करी 10 एक से, फिर 10 के बाद क्या 20, इसने 10 मतलब कि गुणा 2 से हुई, 10 की गुणा 2 से करी तो 10 दूनी कितना 20, फिर 20 की गुणा 3 से करी, कितने करी 20 की गुणा 3 से, तो 20 थे क्या 60, फिर 60 की गुणा इसने कितने करी 4 से, ठीक है। चाहे 24 मतलब कि 240, ठीक है। और 240 4 से गुणा कर दी, अब हमें गुणा करनी है किससे 5 से, 240 की गुणा 5 से करनी है, जैसे 240 गुणा कितने से करनी है 5 से करनी है, ठीक है। 5 से इसकी गुणा करनी है तो कैसे गया 5 0 का 0, 5 24 का 0, यहाँ से लगेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना 12, ठीक है। कितना हमारा 1200, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर हमारा कितना आएगा 1200 आएगा, कितना आएगा 1200। तो हम देखें 1200 हमारा किस ऑप्शन है, तो 1200 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, कहाँ दे रखा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको सही में वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, आपको वीडियो में कोई भी कमी लग रही है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि हाँ भाई आपकी वीडियो में ये कमी है या ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपकी वीडियो को लाइक नहीं करते। आप वीडियो तो देख ले तो मैं मना नहीं कर रहा कि आप वीडियो नहीं देखते, लेकिन आप वीडियो तो देख ले तो लेकिन लाइक नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है, कुछ भी आपको कमी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ भाई आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है या आपकी वीडियो में ये कमी है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।